सही है भाई। ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रिवाइज करने ही चाहिए पेपर से पहले किसी भी हालत में। मार्क्ड प्राइस 200 है, 12.5% डिस्काउंट देता है, फिर भी 25% प्रॉफिट कमाता है, कॉस्ट प्राइस बताओ। एक ही लाइन का क्वेश्चन है। देखो भाई, मार्क्ड प्राइस पे देता है 12.5% डिस्काउंट, और इसका मतलब क्या होता है, 1/8। 8 पर अगर 1 का डिस्काउंट देता है तो मार्क्ड प्राइस के 7/8 में बेच देता है, और सीपी पर 125% प्रॉफिट कमाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस के 125% में बेच देता है। एमपी आपको दिया हुआ है, एमपी आपको पता है कितना। अच्छा, इन्हें बराबर क्यों रखा, क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं। एक मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट घटा के एक कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ो। बस सॉल्व कर लो, इतने ही क्वेश्चन। 8 से काट दो, ये 25 बार कट जाएगा। 25 से इसे काट दो, 5 बार कट जाएगा। 5 से इसे काट दो, 20 बार कट जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा, 100। सीपी कितना आ जाएगा, 140, 140। इतने ही क्वेश्चन। देखो, ये 3 बार पूछा है रेलवे ने, हालांकि काफी पहले पूछा है, पर रेलवे के एग्जाम कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। सीपी 140, बताओ भाई, समझ में आया? इजी क्वेश्चन है। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई बात ना समझ में आए तो आप लोग पूछ लेना कि ऐसा क्यों। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार, 5 बार पूछा गया है। ए ने बी को 15% प्रॉफिट पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ई को यही खिलौना 20% प्रॉफिट पर बेचा और 552 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया? समझ रहे हैं ना? तो बढ़िया सवाल है। ए ने पहले बी को 15% प्रॉफिट पे बेचा, तो हम मान लें ए के पास खिलौना 100 रुपए का था, इसने बी को 115 में बेच दिया, और बी ने इसी 115 पे प्रॉफिट लेके फिर से ए को बेच दिया, फिर से ए को बेच दिया। 11.5 का 20% कितना, 20% कितना, 23 रुपए। 23 रुपए का प्रॉफिट लेके कितने में बेच दिया, 138। अब देखो भाई, 15 रुपए तो पहले इसने प्रॉफिट कमाया, कह रहा है 552 रुपए का लाभ किसने कमाया, बी ने कमाया। बी ने 552 रुपए का लाभ कमाया। 2400 आंसर आ रहा है। बताओ, ये जो 552 है, ये किसकी वैल्यू है इसमें से? ये जो 552 है, आप बताओ ये इसमें से किसकी वैल्यू है, ये बताओ आप लोग। ये बी का प्रॉफिट है, 23 की वैल्यू है, और पूछ क्या रहा था, ए ने वास्तव में खिलौने के लिए कितना भुगतान किया था, मतलब ए की कीमत पूछ रहा है, 100 की वैल्यू। 23 दूनी 46, 23 चौक 92, 2400 रुपए, 24। क्या ये आंसर आएगा, या इस 138 की वैल्यू पूछी है? 138 की वैल्यू निकालते तो कितनी आती? सर इन्हें कॉपी में लिख लिए। कॉपी में क्यों लिखा, ये मैंने तो खुद शीट नहीं बनाई, फोटो खींच खींच के पीडीएफ बनाई। हाँ, 100 की ही वैल्यू पूछी। ए ने कितने का खरीदा था, मतलब ए का सीपी आपसे पूछा था। और वैसे भी अगर 138 की वैल्यू निकालोगे, गलती से निकाल भी दोगे तो वो ऑप्शन में नहीं मिलेगी। क्लियर है भाई बात? ये अतरंगी सवाल था जो बहुत क्लियर नहीं है कि कहना क्या चाहता है। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। देखो,
आमतौर पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बड़े तमीज से पढ़ाया ही है, लेकिन अभी बस कर रहे हैं, इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ जो एक दो क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े होंगे वो भी देख लिए जाएंगे। हर ही एक पुरानी कार खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपए खर्च करता है और कार को 58,000 रुपए में बेचता है। 16% प्रॉफिट कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए कितने रुपए भुगतान किए? आसान क्वेश्चन है भाई। अगर हम मान लें कि इसे ये सब पैसे खर्च करने के बाद कार जो है, या आप ऐसे लिख लो, एक्स की खरीदी 3,000 खर्च की है और फिर 16% प्रॉफिट लेकर, मतलब 116% में कितने में बेच दी? 58,000 में बेच दी। इतने ही क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, 58 से इसे 1,000 बार काट देंगे, 58 से ये 2 बार कट जाएगा, इससे ये 50 बार कट जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, 3,000 इधर घट जाएगा, आंसर कितना आएगा? 47,000। भाई 47,000 रुपए में इसने जो कार है वो खरीदी थी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देके भी 26% प्रॉफिट कमाता है। अगर कॉस्ट प्राइस 800 है तो मार्क्ड प्राइस बताओ। देखो भाई, मार्क्ड प्राइस पे 10% डिस्काउंट देता है तो 90% में बेच देता है, और कॉस्ट प्राइस पर 26% लाभ कमाता है तो 126% में बेचता है। ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, विक्रय मूल्य। काट दो इसे, परसेंट से परसेंट कट जाए। इसे 9 से काट लो, कट जाना चाहिए। 0 से 0 काट दो, 9 से इसे काटो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, और 14 की 8 से गुणा कर दो। मार्क्ड प्राइस कितना आ जाएगा? 14 अट्ठे 112, 1120 रुपए। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखो तो 2 बार पूछा है, दोनों बार 2016 में। मेरे ख्याल इससे पिछली बार एनटीपीसी 2016 में ही हुआ होगा, या बीच में भी कभी हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा रेलेवेंट क्वेश्चन है, हमेशा आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेब की 12 पेटियां हैं, हर एक पेटी में 18 सेबों वाले 12 बक्से हैं। देखो भाई, एक पेटी में कितने हैं? 18 सेब, और एक पेटी में बक्से कितने हैं? 12। अच्छा, एक पेटी में 18 सेब हैं, फिर ये कह रहा है सभी 12 पेटियों को 1632 रुपए 96 पैसे में बेचा, तो एक दर्जन सेब की कीमत क्या होगी? ध्यान दो भाई, इसने सारे सेब कितने में बेचे? 1632 रुपए 96 पैसे में। और सेब कितने थे? सेबों की संख्या हमें चाहिए होगी। तो देखो भाई, एक पेटी में 18 सेब थे, ऐसी 12 बक्से थे, हर एक बक्से में 18 सेब थे, और 12 बक्से एक पेटी में थे, और ऐसी 12 पेटियां थी, तो सेबों की संख्या इतनी है। अगर इससे हम इसे भाग देंगे तो क्या आएगा? एक सेब की कीमत। भाई ये टोटल पैसे, ये टोटल सेब। पर हमसे पूछा है एक दर्जन सेब की कीमत बताओ, तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 सेब की कीमत आएगी। 12 से 12 काट दो, 12 से इसे काट दो, कट जाना चाहिए। 12 एकम 12, 4 बचा, 12 दिए 36, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96। फिर 18 से इसे काट दो, या 9 से काट लो, ठीक है ना, जिससे काट मिले। सब लोगों ने काट लिया, कितना आया? 7 रुपए 56 पैसे। बहुत बढ़िया, इससे काट के ये कितना आएगा? 7 रुपए 56 पैसे। आसान क्वेश्चन है, आरआरबी बंगलौर में आया है 2010 में। बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर करो तो मजा आता है।
एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर सुमन को 4% लॉस होता है, बताओ इसे 168 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। बहुत आसान बात है, 144 कितने परसेंट की वैल्यू है, 4% लॉस पे बेचा है, इसका मतलब 96% की वैल्यू है। कितना लाभ होगा ये तो हमें नहीं पता, पता होता तो 100 प्लस एक्स करके यहीं जोड़ देते, लेकिन बेच कितने में रहा है, 168। जो कटता दिखे काट दो, 12 से ये 8 बार कट जाएगा, 12 से ये 12 बार कट जाएगा, 12 से इसे काट लो, 12 एकम 12 और 12 चौक 48 कट जाएगा, 14 की 8 से गुणा कर दो, 100 प्लस एक्स बराबर 112, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12%। सबने आंसर लगा के रखे हुए क्या? बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो। पता है जब आप लोगों को ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी ज्यादा मेहनत कर जाता हूँ, और जब मुझे लगता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मुझे लगता है जब किसी को भी नहीं पड़ता तो हमें क्या पड़ता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितनी मेहनत करा सकते हो। ठीक, तो बताओ इसका आंसर, एक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर वाई को बेचता है, वाई उस वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है, जेड उस वस्तु को 25% लाभ पर पी को बेचता है, अगर पी ने कुल भुगतान 2520 का किया, तो एक्स वाली चीज 5% लाभ पे बेची तो 105% में बेची, जिसे मैं 21/20 लिख सकता हूँ। फिर वाई ने 20% लाभ पे बेची तो 120% में बेची, जिसे मैं 6/5 लिख सकता हूँ। फिर इसने 25% लाभ पे बेची, जिसे मैं 5/4 लिख सकता हूँ। 125/100 को, और ये वैल्यू कितनी है, 2520। जो जो कट जाए काट दो, देखो ये 21 से कट जाना चाहिए, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 120। 6 से ये कट जाना चाहिए 20 बार, 5 से ये कट जाना चाहिए 4 बार, सबकी गुणा कर लो, 20×5 100, 4 चौक 16, 1600 रुपए आंसर। इस हिसाब से तो हम 25 क्वेश्चन 40 मिनट में लगा देंगे, जिस हिसाब से आप आंसर दे रहे हो। भाई ध्यान रखना, जैसे मैं कर रहा हूँ आपने क्वेश्चंस को वैसे ही किया है ना, लंबा चौड़ा नहीं करना क्वेश्चन, पेपर में जाके बहुत दुख देगा। इसलिए आपने किया है बहुत अच्छी बात, लेकिन ये भी ध्यान रखना है ऐसे ही करना। एक आदमी के पास 2 घड़ियां हैं, दोनों को 99 रुपीज पर वॉच के हिसाब से बेचता है। एक घड़ी को उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा है और दूसरे को 10% लॉस पे। तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों का एसपी इक्वल हो, सेलिंग प्राइस समान हो, तो अगर लाभ प्रतिशत निकालना, सेम प्रॉफिट सेम लॉस परसेंट हो, तो आंसर क्या होता है, इसी का स्क्वायर बटे 100। मतलब आंसर कितना आएगा, 1% लॉस। और ऐसे सौदे में हमेशा लॉस होता है, प्रॉफिट कभी भी नहीं होता। हाँ, आप कह सकते हैं कि आप सक्सेसिव डिस्काउंट वाला लगा सकते हैं। डिस्काउंट मत लगाना, सक्सेसिव परसेंटेज वाला लगाना, डिस्काउंट से गलत हो जाए। अब देखो ये बकवास सवाल कितनी बार आया, 6 बार पूछा है रेलवे ने। ये बढ़िया सवाल है। 1 मिनट में पंखा बंद करके आऊं, आंसर बताओ। आवाज आ रही है भाई, जरा बताना, वाईफाई थोड़ा हिल गया था। वाईफाई नहीं आ रहा है। भाई आवाज आ रही है अब, बीच में वाईफाई चला गया था।
ठीक, ये क्वेश्चन देखो भाई, यदि एक वस्तु की कीमत को प्रति 10 रुपए पर 2 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो वर्तमान समय में 48 रुपए में उपलब्ध चीजों की संख्या पहले से 8 कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में हर 10 वस्तुओं की कीमत कितनी है? देखो बढ़िया सवाल है, ऐसे समझना बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टेढ़ा है पर मेरा है। देखो भाई 48 रुपए में उपलब्ध चीजों की संख्या पहले से 8 कम हो जाती है। पहले अगर कोई चीज 10 की मिलती थी तो अब 12 में मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु 10 रुपए की थी, इसका मतलब अगर हर 10 रुपए पर 2 रुपए बढ़ा दिए जाए, मतलब 20% कीमत बढ़ा दी जाए। 20% पे मत जाओ, सवाल आसान है, ऐसे ही कर दो। पहले अगर 48 में 10 वाली चीज खरीदी जाती थी तो वस्तुएं कितनी आती थी? 4.8। अब 48 में वही चीज 12 की हो गई है तो वस्तुएं कितनी खरीदी जाती हैं? 4। इन दोनों का अंतर ही तो आपको 8 दिया है, मतलब 0.8 की वैल्यू आपको क्या दी है? 8। और आपसे पूछ रहा है बताओ वर्तमान समय में प्रति 10 की कीमत कितनी है? वर्तमान समय में बढ़ी हुई कीमत से आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। बढ़े हुए से देखो 0.8 की वैल्यू आपको 8 रुपए दे रखी है और आपसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान कीमत से। तो वर्तमान कीमत से देखो वस्तुएं कितनी खरीदी जा रही थी? 4। इस वाली कीमत से वस्तुएं कितनी खरीदी जा रही थी? 4। तो इस वाली कीमत से अगर 4 वस्तुएं खरीदेंगे तो कितनी हो जाएंगी भाई? इसे काट दो, 10 10 चौक 40। 40 वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं 48 में। 40 वस्तुएं कितने में खरीदी जा सकती हैं? 48 रुपए में। पर हमें तो 10 वस्तुएं निकालनी है, तो बताओ इसे 10 से 4 से भाग कर दें। 4 से भाग इसे कर दो, 4 से भाग इसे कर दो, 10 वस्तुओं की कीमत कितनी रही होगी? 12 रुपए। ध्यान से देखो, ये जो 8 है ये किसकी वैल्यू है? ये कम खरीदी गई वस्तुओं की कीमत है। पहले अगर 10 के हिसाब से खरीदते थे तो वस्तुएं कितनी आती? 4.8। अब 10 पे 2 कीमत बढ़ा दी तो कीमत हो गई 12। 12 से खरीदें तो वस्तुएं कितनी आती हैं? 4। इन दोनों वस्तुओं का अंतर दे रखा है आपको 8। तो 8 वैल्यू किसकी है? 0.8 की। वो कह रहा है बढ़ी हुई कीमत से कितनी वस्तुएं खरीदोगे आप? तो आप खरीदोगे 4 वस्तुएं, जिनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 वस्तु। मतलब 48 में वो आमतौर पे 40 वस्तुएं खरीदता था बढ़ी हुई कीमत से। अब 40 वस्तुएं 48 रुपए की, तो बताओ 10 वस्तुएं कितने की होंगी? ऐसे लिख लो आप, कैसे भी लिख लो, 12 रुपए की। आंसर 12। 48 तो अब हुआ है। नहीं भाई 48 अब नहीं हुआ है, 48 रुपए पहले से भी फिक्स थे। चीजें 48 की कीमत खरीदता था, कीमत बढ़ गई थी। पहले 10 में जितनी चीज मिलती थी अब 12 में मिलती है। यही तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती है, इसीलिए तो सवाल आसान बढ़िया है। वो ये नहीं कह रहा है कि टोटल रुपए बढ़ाए गए, वो ये कह रहा है जो चीज पहले 10 में मिलती थी अब 12 में मिलती है। यही अतरंगी सवाल है आपका। क्वेश्चन फिर समझ लो। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10 पर 2 बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं है कि चीज 10 की थी, इसका मतलब है जो 10 की थी उस पे 2 बढ़ गए, जो 5 की होगी उस पे 1 बढ़ गया होगा, जो 1 रुपए की होगी उस पे 20 पैसे बढ़ गए होंगे। समझ रहे हो बात को? तो जब वो कह रहा है 10 पे 2 बढ़ गए, तो मान लो पहले 48 रुपए में 10 वाली चीजें खरीदता था तो कितनी खरीदता था? 4.8। अब 48 रुपए में 12 वाली चीज हो गई, वही जो 10 की थी वो 12 की हो गई, तो वस्तुएं कितनी खरीद पाता है? 4। इन दोनों का अंतर आपको 8 दिया है, 0.8 की वैल्यू कितनी दी है? 8। अब आपसे 10 वस्तुओं की कीमत पूछ रहा है, पहले ये निकाल लो 48 में वस्तुएं कितनी खरीदता है। 48 में ये 4 वस्तुएं खरीद रहा है, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 40 वस्तुएं। हाँ बेसिक से तो बहुत लंबा है, बेसिक से नहीं होगा भाई, बेसिक से आप पेपर में नहीं कर पाओगे। तो ये 40 वस्तुएं अब 48 की खरीदता है, तो हमें तो 10 वस्तुओं की कीमत चाहिए, तो 48 में खरीदता है 40,
तो 10 खरीदेगा 12 रुपए में। बताओ भाई आकाश, इस सवाल को सर्कल कर लेना। आया लेकिन एक ही बार है। कह रहा है किरण ने भवन के लिए एक प्लॉट 15,000 रुपए में खरीदा और तत्काल उसे 8 महीने बाद देय धनराशि 16,640 में बेच दिया। अगर ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब इस सवाल को समझो कि 15,000 रुपए तो कॉस्ट थी, सही है। भाई 10 का मान 48 नहीं रखा है। आप इस क्वेश्चन को फिर समझो। 10 का मान तो आकाश 48 रखा ही नहीं है। वो कह रहा है कि 48 रुपए में 10 के हिसाब से। अच्छा मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में 48 रुपए हैं, 10 रुपए किलो आलू है, बताओ कितने खरीद के लाओगे? छोड़ दो बाकी सारी बातें, ये बताओ 48 रुपए आपकी जेब में, 10 रुपए किलो आलू है, कितने खरीद के लाओगे? 4.8 किलो खरीदोगे। और मैं फिर से आपसे कहूं कि दूसरे दिन गए आप फिर 48 रुपए लेके, आज आलू की कीमत 12 रुपए हो गई, 10 पे 2 बढ़ गए। आज कितने आलू खरीद के लाओगे? कितने आलू खरीद के लाओगे? 4। कल और आज के खरीदे गए आलू में अंतर कितना है? 0.8 किलो का, या आप कह सकते हो 0.8 आलूओं का अंतर है, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। बताओ आकाश, अब बात में समझ में आई? 10 की वैल्यू 48 नहीं रखी है, 48 को 10 से भाग किया है, टोटल रुपए को एक वस्तु की कीमत से भाग दिया है। ठीक है भाई, ये भी बढ़िया सवाल है। ठीक है, अतरंगी है, अतरंगी सवाल है भाई ये भी। कह रहा है किरण ने भवन के लिए एक प्लॉट 15,000 रुपए में खरीदा और उसे 8 महीने बाद देय धनराशि 16,640 में बेच दिया। 15,000 में तो इसने खरीदा था, लेकिन पैसे इसे कब मिले जब इसने बेचा? 8 महीने बाद। तो सोचो अगर आपको 8 महीने की उधारी पे कोई चीज बेचनी पड़े तो 8 महीने तक उस पर जो ब्याज पड़ा पैसे पर, वो तो आपको झेलना पड़ा ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 15,000 रुपए पर 6% के हिसाब से 8 महीने का ब्याज कितना होगा? 8 महीने का कह रहा हूं इसलिए मैंने 8/12 लिखा है, किसी को समस्या तो नहीं? तो बताओ कितना होगा? 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 15 चौके 600। 600 रुपए ब्याज आएगा। मतलब ये जो प्लॉट इसने 15,000 का बेचा, ये 15,000 का नहीं बेचा, 600 रुपए से अपनी 15,000 का था, ये 600 रुपए भी इसी ने झेले। मतलब इसका वो प्लॉट असल में 15,600 का था। भाई इसे कितने का पड़ा? 600 रुपए ब्याज के भी तो इसने झेले ना। 15,000 का खरीदा, 600 रुपए ब्याज के झेले, तो इसके मकान का सीपी कितना हो गया? 15,600। और इसे इसने 16,640 में बेच दिया। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 1,040 का प्रॉफिट हुआ भाई। कितने पर हुआ? 15,600 पर हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, 13 से काट लो, 13 एकम 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 80। 4 से काट लो, इसे कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। 4 से ये 3 बार कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 20/3 या 6 से ही 2/3%। बताओ भाई क्वेश्चन समझ में आया? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मकान लिया और मरम्मत पे 600 रुपए लगा लिए, तो कॉस्ट तो क्या हो गया? 15,600 हो गया ना। हाँ बताओ आकाश, 600 समझ में नहीं आया? अच्छा ऐसे समझो आकाश, बात को समझना भाई, कि 15,000 आपने चीज खरीदी, 15,000 रुपए की आपने चीज खरीदी, आपने चीज खरीदी और बेच दी, लेकिन उसने कहा कि साहब पैसे मैं आपको 8 महीने बाद दूंगा। पैसे कब देगा? 8 महीने बाद। तो 8 महीने तक पैसे आपके पास भी नहीं थे, आपने उधार लिए थे बैंक से। आपने बैंक से उधार लिए कि चलो कोई बात नहीं, मैं बैंक से उधार ले लेता हूँ।
15,000 रुपए पर 6% की दर से आपने बैंक को पैसे दिए ब्याज, क्योंकि मकान आपने बेच दिया, पैसा तो आपको मिला नहीं, आपने तो उधार बेचा है। तो बताओ 6% की दर से 8 महीने में आपको कितना ब्याज बैंक को देना पड़ेगा? 8/12। 8/12 तो समझ में आ रहा है ना? 600 रुपए ब्याज आपने बैंक को दे दिया। 15,000 का आपका मकान था, 600 रुपए बैंक को दिया, तो आपको मकान कितने का पड़ा? 15,600 का। बताओ भाई, आकाश समझ में आया? कॉमन सेंस लगा। अब आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये 2 बार आया है। देखो, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। यदि उसी कीमत के 3/4 में बेचा जाए तो 10% हानि हो सकती थी। ठीक है ना? एक निश्चित कीमत पर बेचने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो बेचने का मतलब है, समझ ही नहीं आ रहा ये तो? अरे नहीं, ये तो आसान है। देखो भाई, उसका एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता था, सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता था, लेकिन अगर उसे सेलिंग प्राइस के 3/4 पर बेच दिया जाए, सेलिंग प्राइस के 3/4 पर बेच दिया जाए, तो उसे 10% लॉस होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस के कितने में बिकता है ये फिर? 90% में या 9/10 में? बताओ, बात समझ में आ रही है? भाई जिस कीमत में बेचता था उसके अगर 3/4 में बेच दे तो इससे कॉस्ट प्राइस पर 10% लॉस होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर है। 3 से 3 काट दो, कट जाएगा। 2 से 10 काट दो, 5 बार कट जाएगा। एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 6 और 5। बताओ भाई, 5 वाली चीज नॉर्मली वो 6 में बेचता था तो प्रॉफिट कितना होता था? सलोनी नहीं, अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं की है तो आंसर कितना होगा? 20%। 5 की चीज 6 में बेचता था तो एक प्रॉफिट होता था, 5 पर होता था, इंटू 100। बताओ भाई, किसे नहीं आया? आ गया तो बहुत ही बढ़िया। इतनी घुमा के बात, और ऐसा मैंने एक सवाल नहीं कराया आपको, शीट में बहुत सारे सवाल थे ऐसे, बस इतना था यहाँ एसपी की जगह एमपी था। थोड़ी भी अगर समझ आप लगाते, आसानी से बात बन जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 72 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित किया जाए कि उसे 10% छूट देने पर भी 15% लाभ हो? अब ये तो बहुत हो गए सवाल भाई। 72 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 15% लाभ कमाना चाहता है, 115% में बेचेगा। अंकित मूल्य पूछ रहा है, मार्क्ड प्राइस कितना निर्धारित किया जाए कि 90% में बेचे? 10% छूट का मतलब 90%। इसे काट लो, 10 बार कट जाएगा, 9 8 72 कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से 23 बार कट जाएगा, 2 से 4 बार कट जाएगा। एमपी कितना आएगा? 92। ये शीट में भी काफ़ी थे और पेपरों में भी बहुत आते हैं, इसीलिए शीट में ज़्यादा थे भाई। ये बहुत हो चुके, इसे मैं अब दोबारा नहीं बता रहा, आसान सवाल है, कर लो। ये देखो, एक व्यक्ति ने 380 रुपए में कुछ संख्या में वस्तुएं खरीदी और प्रत्येक वस्तु के लिए उसने 1 रुपए अधिक दिया होता तो एक वस्तु कम खरीद पाता। वस्तुओं की वास्तविक कीमत प्रति वस्तु क्या थी? बताओ भाई, ये सवाल भी कराया है। ये तो आसान सवाल है, बेसिक है, बेसिक से ही कर लो। कह रहा है 380 रुपए में कुछ संख्या में सामान खरीदा, अगर प्रत्येक वस्तु 1 रुपए महंगी खरीदी होती। अब देखो, 380 में इसने खरीदा, मान लो x रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदी, समझने के लिए। और फिर कह रहा है अगर इसी 380 में हर एक वस्तु x + 1 रुपए की बेची होती
तो कह रहा है एक वस्तु कम खरीद पाता, मतलब इससे ये वाली वस्तु कितनी कम है, एक कम है। अब चाहे तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो सॉल्व करके, और उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप x की वैल्यू पुट कर लो। ऐसा ही नंबर होगा जो इस 380 को काट सके, 25 से तो नहीं कटेगा, 19 से कटेगा। अगर इसे 19 रख लें तो इसे 19 और एक 20 रखना पड़ेगा। 19 से काटें तो ये 20 आएगा, 20 से काटें तो ये 19 आएगा। मतलब सही आंसर क्या है आपका, 19 रुपये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बना लेना। अगर बनाओगे तो फैक्टर 19 20 ही आएंगे। क्लियर है भाई? बताओ भाई क्वेश्चन, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। एक अंडे बेचने वाला 6 दर्जन अंडे 1 रुपए के 3 के भाव से खरीदता है। 1 रुपए के 3 के भाव से। 1 रुपए के 3 के भाव का मतलब क्या हुआ, 1 के 3 तो 12 अंडे बताओ कितने के आएंगे। इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो। आप कह सकते हैं 4 रुपए दर्जन खरीदता है। 4 रुपए दर्जन खरीदता है। 1 के 3 का मतलब क्या है, 4 से गुणा इधर कर दो, 4 से इधर गुणा कर दो। 4 रुपए दर्जन खरीदता है। 6 दर्जन अंडे इसने खरीदे, तो खरीदे कितने के होंगे, 6 चौक 24 रुपए इसका सीपी। आधे दर्जन अंडे ले जाने में टूट गए, 6 अंडे तो टूट गए, तब भी 10% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडा किस दर से बेचे। ठीक है ना। अब इसने 24 की चीज खरीदी, 10% लाभ पर 110% में बेचेगा। लेकिन अंडे कितने बचे हैं इसके पास, 5.5 दर्जन। भाई 6 दर्जन में से आधा दर्जन अंडे टूट गए, 5.5 दर्जन। 5.5 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 66। 24 की चीज खरीदी थी, 10% लाभ पे इतने में बेचना चाहता है, और अंडे कितने हैं इसके पास, 66। 66 से इसे भाग दे दो, बस इतना ही क्वेश्चन। 0 से 0 कट गया। 66 यहाँ से यहाँ भी लिखा जा सकता है, यहीं लिख लो, काट लो। और 4 से कट जाएगा 6 बार, 4 से कट जाएगा 15 बार, 3 से फिर कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार। 11 दूनी 22 बटे 50। 5 से काट लो इसे 0 लगा के, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 पैसे आ रहा है क्या। 6 का आधा 3 नहीं होगा, 6 का आधा 3 कहाँ पे गड़बड़ की है। भाई कहीं तो गलती हुई है, 6 का आधा 3 नहीं करेंगे कहाँ पर भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आधे दर्जन अंडे टूट गए। भाई देखो इसकी लैंग्वेज से ये कतई नहीं लगता है कि ये कह रहा है कि आधे अंडे टूट गए। आधे दर्जन का मतलब होगा आधा दर्जन। ये कैलकुलेशन में मैंने गलती की है, वरना मैंने बाकी सब सही किया है। देखो ध्यान से देखो, ये 66 को मैंने गलत काट दिया है, बाकी सब सही है। 24 के अंडे खरीदे, 10% प्रॉफिट पर बेचेगा। 24 के अंडे खरीदे, 10% प्रॉफिट 110 में खरीदे बेचेगा। और अंडे कितने बचे हैं इसके पास, 66। आधे दर्जन का मतलब आप आधे अंडे खराब मत निकाल लेना, आधे दर्जन का मतलब है 6 अंडे खराब। इसे काट लो, 11 से कट जाएगा ये 6 बार, 6 से कट जाएगा 4 बार, और 4 को 10 से भाग दोगे 0.4 रुपए या 40 पैसे, 40 पैसा प्रति अंडे। और पढ़ोगे तो बताओ लिंक भेजूं, आज मैं पूरे मूड में हूँ। आगे के क्वेश्चन करोगे, फटाफट बताओ। 66 अंडे। अच्छा बताओ टोटल दर्जन कितने थे, 6 दर्जन अंडे थे। 6 दर्जन का मतलब 72 अंडे थे।